कब तक बैठे रहेंगे? इतनी बढ़िया सरकार चल रही है, भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चल जाता है। आप लोगों के मामले में देर क्यों? सरकार तो कहने को है कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम लोग लगभग 80 दिनों से बराबर संघर्षरत हैं अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर। महापुरुषों के जो स्मारक हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। ना ही हम लोगों की मांगे अभी तक कोई पूरी की गई, बल्कि हम लोगों पे लगातार कार्रवाइयां। आपके भविष्य निधि की कटौती पिछले 12 वर्षों से हो रही है, तो आपका मौलिक अधिकार है, आपका दायित्व है अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति, या आप उन पैसों का हिसाब मांगे। रामराज की सरकार में 80 दिन धरने पर बैठना पड़ेगा और फिर भी आवाज नहीं पहुंचेगी। पैसा सोचा नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं बोला। अब मेरा 10% कटौती का ही पैसा है, उस पैसे का हिसाब किताब अकाउंट नहीं खोला। 800 करोड़ की ये अच्छा, वो खुल जाएगा सर, तो डिटेल देनी पड़ेगी। जी सर। और ये जो विभाग है, ये हमें कहना पड़ेगा कि माननीय मुख्यमंत्री के उदासीनता के कारण ही सब हमारे यहाँ ऐसे होता है। अच्छा, मुख्यमंत्री से जैसे हमने देखा है, उत्तर प्रदेश में रामराज की सरकार चल रही है। कहा जाता है कि भ्रष्टाचारियों पर योगी बाबा का बुलडोजर चलता है, लेकिन तमाम ऐसे प्रकरण हैं जिसमें अभी तक बुलडोजर तो क्या, जांच तक नहीं हो पाई। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हैं। हमारे पीछे वो स्मारक कर्मचारी हैं और जो स्मारकों की देखभाल करते हैं, साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, उसके साथ साथ सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। इनके पीएफ का 800 करोड़ का घोटाला हुआ। इस घोटाले की जांच की मांग को लेकर कई दिनों से, यानी यूं कहें कि 80 दिनों से ये सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको लगता है कि शायद मुख्यमंत्री योगी जहां पर भ्रष्टाचारी पर लगाम लगाने की बात करते, तो वही शायद इसकी जांच होगी और अधिकारी पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन 89 दिन बीत चुके हैं, कुछ हाथ नहीं लगा। अभी इनकी तमाम मांगे हैं, जिस पर एक बार वार्ता भी हुई, लेकिन वार्ता के बाद भी कुछ आश्वासन नहीं मिला, जिस वजह से ये अभी तक धरने पर है। तो वर्मा जी, कब तक बैठे रहेंगे? इतनी बढ़िया सरकार चल रही है, भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चल जाता है, आप लोगों के मामले में देर क्यों? दरअसल में सरकार तो कहने को है कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम लोग लगभग 80 दिनों से बराबर संघर्षरत हैं अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर। हमारी मांगों का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ, क्योंकि लगभग धरना जब हम लोग बैठे थे उसके 30 दिन बाद ही लगभग 40 हम लोगों का मुद्दा विधान भवन में उठ गया था। लेकिन पता नहीं क्यों जो है दलित महापुरुषों के जो स्मारक हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। ना ही हम लोगों की मांगे अभी तक कोई पूरी की गई, बल्कि हम लोगों पे लगातार कार्रवाइयां जरूर की गई हैं। क्या कार्रवाई की गई? हम लोगों को 17 लोगों को सस्पेंड किया गया, उत्ते से भी जी नहीं भरा तो नोएडा को ट्रांसफर किया गया। 400 कर्मचारियों के यहाँ पर वेतन रोके गए, और फिर उसके अगले महीने में लगभग 300 आदमियों के फिर वेतन रोके गए, और बाकी कर्मचारियों को धमकाने की वजह से लगभग 7 कर्मचारी हमारे बीच से रुखसत हो गए, खत्म हो गए। अच्छा वर्मा जी, ये बताओ, 800 करोड़ का जो घोटाले की बात करते हो, तो क्यों नहीं हो रही जांच? दरअसल में संभवतः हमें लगता है कि का सब एक थाली के चट्टा बट्टा है ऊपर। जैसे कौन मतलब चट्टा बट्टा है? मतलब जो भी अधिकारी हमारे हैं, और गवर्नमेंट भी कुछ सुनने को नहीं तैयार है, तो हमें तो कहीं ना कहीं कभी कभी एकांत में बैठते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, गवर्नमेंट ईमानदारी का केवल नाटक ही करती है क्या? सरकार तो कह रही है कि हम सारे कर्मचारियों का ख्याल रखते हैं। वो ख्याल तो आप भी देख रहे हैं, 80 दिन पूरे हो रहे हैं, हमारा इतना ख्याल है उसी तो हम यहाँ धरने में खुले आसमान नीचे बैठे। तो ये लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो पब्लिक नहीं समझ रही क्या? नहीं, बिल्कुल समझ रही है भाई। मताधिकार का तो अधिकार हमारा अपना है। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग उस पर विचार करेंगे, क्योंकि वो विकल्प हमारा खुला हुआ है, जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा वोट डालने का। तो वो तो हम अपने बुद्धि विवेक से कार्य करेंगे, जो हमारे लिए उचित लगेगा हम उसको वोट देंगे। अच्छा, कुल कितने कर्मचारी हैं? मतलब टोटल कितने कर्मचारी हैं? हमारे पास कर्मचारी 5300 है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के हर जिले से हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि इधर उधर जो सटे हुए राज्य हैं उत्तर प्रदेश से, उनके भी कर्मचारी हमारे यहाँ ये कहें कि यूपी में कुल कितने कर्मचारी हैं जिनका 800 करोड़ का ये पीएफ घोटाला है? 5300 आदमी है टोटल। जी हाँ, बताइए, सिर्फ 5300 आदमी है और घोटाला है 800 करोड़ का। इसमें जो अधिकारी थे एलडीए के, वो एक बार जेल भी गए हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बताइए, इतनी बढ़िया सरकार चल रही है, सरकार को बदनाम कर रहे हो, धरने पर बैठे हो, कह रहे हो सरकार कुछ कर नहीं रही है।
सर ये कहना गलत है कि हम लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? हम लोग सरकार से निवेदन और प्रार्थना ही कर रहे वर्मा हैं। जी कह रहे हैं, वर्मा जी कह रहे हैं कि थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। बिल्कुल, पिछले 80 दिन से हम लोग धरने पे बैठे हैं और हम लोगों की सिर्फ यही बिल्कुल मामूली सी मांगे हैं, जिन मांगों को बिना मांगे ही पूरी हो जानी चाहिए थी। अगर आपके भविष्य निधि की कटौती पिछले 12 वर्षों से हो रही है तो आपका मौलिक अधिकार है, आपका दायित्व है अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति कि आप उन पैसों का हिसाब मांगे सरकार से, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और उनसे। मान लीजिए ये धरना वरना कर रहे हैं, निकाल दिया नौकरी से, तब क्यों निकाल देंगे? निकाल देते हैं। नहीं, बिल्कुल निकाल देंगे, उसका कोई वाजिब रीजन होना चाहिए, क्योंकि हम अब एक संवैधानिक रूप से धरना कर रहे हैं। संवैधानिक रीजन हम देते हैं अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि हम लोग कार्य करते हुए अपना धरना दे रहे हैं। दूसरी चीज, जब हम पूरे कार्य अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपनी मांगों को जो पिछले 12 वर्षों से हमारे अच्छे अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज की गई है, हमारी सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। चुनाव आ गया है, आचार संहिता चंद दिनों बाद लगेगी, धरने पर बैठ नहीं पाओगे, क्या करोगे? सर देखिए, हम अपनी जो हमारी कटौती है वो भविष्य निधि की कटौती हमारे बच्चों का हिस्सा है, वो हमारे परिवार का हिस्सा है, वो हिस्सा हम लेंगे। उसके लिए जो भी हमारे पास जो है उपाय होंगे, जो भी विधिक जो है रास्ते होंगे, उनको अपनाया जाएगा। हम विधिक रूप से ही यहाँ धरने पे बैठे हैं और किसी भी कीमत में हम उस हिस्से को अपने लेंगे। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री कैसे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी के बारे में हम लोगों ने सुना है, हम लोगों ने महसूस नहीं किया है अभी तक। महसूस इसलिए नहीं किया। वोट डाले थे तो क्या लगा था कि सुनेंगे झटापट काम होगा? बिल्कुल यही उम्मीदें हमारे सारे कर्मचारियों को थी और हमारे सारे कर्मचारियों ने पूरे जो है तत्परता और सहयोग के साथ कार्य किया। लगभग 1500 कर्मचारी हमारे निर्वाचन आयोग में कार्य करते हैं। अच्छा, वेतन वगैरह समय पे मिल जाता है? वेतन क्या, अभी आज 6 तारीख हो गई, कभी 15 तारीख हो जाती, कभी 18 तारीख हो जाती, वेतन समय पे भी नहीं आता। महिलाएं भी यहाँ धरने पर है। बहन, योगी जी से क्या उम्मीद थी? हमें तो मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन हम उनसे यही निवेदन करना चाह रहे हैं कि जो हमारी 12 मांगे हैं, ये कोई गलत मांगे नहीं, पुनरीक्षित वेतन। अच्छा, लगा था कभी कि रामराज की सरकार में 80 दिन धरने पर बैठना पड़ेगा और फिर भी आवाज नहीं पहुंचेगी? हम ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना चाह रही हूँ कि हम लोग कोई गलत मांगे नहीं रखे हैं। आप देख लीजिए, जैसे पुनरीक्षित वेतनमान है जो हर डिपार्टमेंट को मिल रहा है, राज्य कर्मचारी को, वही मांग रहे हैं। नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 1400 ग्रेड पे में कार्मिकों को जो वेतन वृद्धि रोकी है। अच्छा ये बताइए, ये पीएफ मिलता क्यों था आप लोगों को? पीएफ हमारा भविष्य निधि का पैसा है। ठीक है, क्यों दिया जाता था? इमरजेंसी में काम आए? इमरजेंसी में काम आए। हमारे अकाउंट में घर बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को शादी करना हो तो उसमें से हम लोगों को बिना ब्याज का लोन मिल सकता था, और उसके बाद अभी तक उसने दिया नहीं, अकाउंट भी नहीं खोला। अब मेरा 10% कटौती का ही पैसा है, उस पैसे का हिसाब किताब अकाउंट नहीं खोला इन्होंने आज तक। अकाउंट ही नहीं खोला? अकाउंट भी नहीं। सैलरी कैसे देते हैं? सैलरी वो अकाउंट में आता है, लेकिन सीपीएफ का अकाउंट का पैसा 800 करोड़ एक घोटाला हुआ है, उसका अकाउंट अलग होता है, सीपीएफ अकाउंट, वो आज तक नहीं खोला। 800 करोड़ की अच्छा, वो खुल जाएगा तो डिटेल देनी पड़ेगी? जी सर। और ये जो विभाग है, ये हमें कहना पड़ेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है हमारा विभाग, एलडीए के पास नहीं। हमारा विभाग का दायित्व मंत्री जो है शहरी आवास के पास, इसके विभाग के मंत्री भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी हैं, और केंद्रीय मंत्री शायद कौशल है। और दूसरी चीज सर, उनको जो लोग आप कहते हैं बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर जो 12 सालों से अकाउंट हमारा नहीं खोला चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए। कौन अधिकारी है जिन्होंने ये बड़ा घोटाला किया था, क्या नाम? जैसे हमारे यहाँ सर वित्त प्रबंधक देवेंद्र मणि उपाध्याय हैं। तो क्या कोई रिलेशन है क्या उनका सरकार की किसी नेता? हो सकता है सर, मैं इसके बारे में बहुत मतलब निंदनीय बात है। कितने दिनों से हम लोग धरने पे बैठे हैं और बराबर मुख्यमंत्री जी की आवाज जा रही है। उनके ओएसडी जी से 3 बार वार्ता हुई, वार्ता होने के बाद भी आज तक मुख्यमंत्री जी से वार्ता नहीं कराई गई। हम लोगों को मांग एक ही है कि हम लोगों की जो है वार्ता कराई जाए। बताइए, इतनी वार्ताएं हो गई और ये अधिकारी शायद एक बार जेल भी गए हैं? जी हाँ, हमारे जेल गए थे, क्या हुआ था? हमारे 2 अधिकारी, एक अकाउंटेंट है और दूसरे वित्त प्रबंधक, दोनों लोग सस्पेंड हुए थे, जेल भी गए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद। अब तो ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी। जी हाँ, वहीं पे, उसी जगह पे। इसकी जो आरोप लगे थे, उस पर जांच वाच नहीं हुई थी?
जांच वगैरह क्या हम बताए ना अभी थोड़ा सा कि एक ही थाली है, सब उसी के क्या हैं। क्लीन चिट मिल गई क्या उन्हें? हाँ, लगभग क्लीन चिट ही समझिए, क्योंकि हमारे यहाँ कार्रवाई होती नहीं। अच्छा, दूसरी बात, हमारी समझ से दरअसल सीएम साहब सीएम के उदासीनता के कारण ही सब हमारे यहाँ ऐसे होता है। अच्छा, मुख्यमंत्री से जैसे हमने देखा है पूर्व की सरकारों में प्रशासन टाइट होता था, जैसे जब आप लोगों को कहीं ना कहीं नौकरी मिली थी जिस सरकार में, तो बड़ा टाइट था, कोई अधिकारी अगर कुछ गलत करता था तो तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाता था। दरअसल में वो निर्णय लेने की शक्तियां कुछ अलग अलग होती हैं, क्योंकि वो ईश्वर की दी हुई अनुकंपा बाबा होती में है। नहीं है। अब हमें तो ऐसे महसूस होता है कि हमारी समझ से जो है निर्णय लेने की जो शक्तियां हैं वो शायद छीण हो चली हैं, जिस कारण जो है हम लोगों के मुद्दा हम लोग बराबर 800 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं, आज तक जांच का कोई प्रश्न नहीं है। कैसे रोज रोज बैठते हैं घर परिवार छोड़ के आप लोग यहाँ पे आते हो धरने? बच्चे या बीबी या घर वाले पूछते नहीं है कब तक बैठोगे? दरअसल जब पेट में आग लगी होती है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बच्चे परिवार सारा परेशान है, बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाइयां भी दिक्कत में है, क्योंकि जब हम ही लोग दिक्कत में हैं तो पूरा परिवार प्रभावित होता है, जिस कारण जो है पूरा परिवार अस्त व्यस्त है इस समय। देखिए, ये एक दिव्यांग है जो मांग कर रहे हैं और धरने पर भी हैं। क्या भैया, क्यों बैठे हो धरने पर आप? सर, हम लोगों की 12 सूत्री मांगे यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसमें है आपका पुरोहित वेतन 1400 ग्रेड पे। नहीं ठीक है, मांगे हम जान गए जी आपकी। जी। तो किसको सुनाने के लिए बैठे हो? हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जो भी मांगे हैं इनको पूरी की जाए। कितने दिनों में बात पहुंचनी थी, मतलब मुख्यमंत्री तक? मुख्यमंत्री ने कुछ कहा इस विषय को लेकर कभी? मुख्यमंत्री जी से सब वार्ता नहीं हुई है, उनकी ओएसडी से वार्ता हुई, 2-3 बार वार्ता हुई और हमें सांत्वना ही मिला। तो मुख्यमंत्री मिलते नहीं है क्या? नहीं, उनसे तो नहीं मुलाकात हुई। नहीं हुई, कभी नहीं हुई। जी जी। तो अब क्या लगता है, सुनेंगे मुख्यमंत्री? आस में तो यही बैठे हैं, आस में ही कि अच्छा आज नहीं तो कल सुनेंगे, कल नहीं परसों सुनेंगे। चलिए, आस है, उम्मीद है। यहाँ पर वो लोग हैं जो एक एक बैनर लेकर खड़े हुए हैं और इनको आश्वासन नहीं, कम से कम शासनादेश चाहिए। बताइए कि मुख्यमंत्री सुन पाएंगे? 80 दिन में तो सुन नहीं पाए। सर, हम लोग लगे हैं, आज 19वां दिन है। 79 दिन है, 1980 दिन है। डेली कंटिन्यू पिछले 18 तारीख से हम लोग धरना दे रहे हैं, नवंबर से जी। अभी तक जो है नहीं सुनेगी। अब क्या देखते हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं यही, जब तक मांगे सुनी नहीं जाती तब तक हम लोग इसे धरने बैठे रहेंगे। तो लगता है सुन ली जाएगी। अब देखिए सर, उम्मीद अभी हटा दिए जाओगे 4-5 दिन बाद, आचार संहिता लग जाएगी। अब देखा जाएगा सर, आचार संहिता लगेगी वो तो बात, लेकिन हम लोग पहले से बैठे हैं यही काम करने के बाद आके डेली बैठ रहे हैं। चलिए, अच्छा बताइए, सरकार का कोई काम अच्छा लगा आप लोगों को? अच्छा तो अब लगा है, लेकिन अब जो क्या हमारा अच्छा काम लगा? नहीं हो रहा तो हम लोगों को क्या अच्छा, अच्छा सरकार का लगेगा? कौन सा काम अच्छा लगा? अब सरकार का काम अच्छा क्या लगा, बस यही है कि मंदिर मस्जिद बनाओ और कर्मचारी या जनता जो है भूखे मरे या परेशान हो। तो मंदिर वाला काम अच्छा लगा आपको? तो उनके लिए तो अच्छा है, तो आपके कहा लिए? जाएगा, नहीं हमारे लिए तो जब नहीं पूरे अच्छा। पूरे दिन है। आप बताओ, सरकार का कौन सा काम अच्छा लगा? सरकार का हमें कोई काम अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी मांग नहीं पूरी हुई इसलिए? हमारी मांग नहीं पूरी हुई। 800 करोड़ घोटाला जांच हो गया। हर जगह थोड़ा थोड़ा कोई चोर चमार होते उनको तो पकड़ के अंदर कर देते, यहाँ 800 करोड़ गायब हो गया, उसकी कोई खबर नहीं देने वाला है। बताइए भाई कि सरकार के कौन से काम अच्छे लगे हैं आपको? देखिए, सरकार के काम तभी मैं कहूँगा सारे अच्छे हैं, जैसे उन्होंने जो भी उतारा है सबका साथ सबका विकास। मैं तो एक ही भाषा में बात करता हूँ, सबका साथ सबका विकास। हम लोग भूखे प्यासे हैं, हमारा पेट अगर भर जाता है, जो हमारी सेवा नियमावली के क्रम में जो हम 12 मांगे अपनी मांग रहे हैं, ये हमारी मांगे बिल्कुल जायज हैं। वो जो है उच्च अधिकारियों ने भी इसे माना है। अगर ये हमारी मांगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरी कर देते तो हम तो मानेंगे कि सबका साथ सबका विकास हमारे साथ भी। नहीं करते हैं तब? नहीं करते हैं तो फिर तो उनकी इच्छा है भाई, वो प्रदेश के मुखिया हैं, वो हमारे माता पिता। हम तो यही कहेंगे, अगर पिता रूठ जाए तो बच्चों को कहाँ न्याय मिलेगा। हम तो इसी उद्देश्य के साथ यहाँ आज 80 दिनों से बैठे हैं, हमारी आज नहीं तो कल सुनी अच्छा, जाएगी। इस धरने के दौरान, 80 दिन के धरने के दौरान कितने कर्मचारियों की मौत हो गई? यहाँ पे 7 कर्मचारी जो है धरना पीरियड में एक्सपायर हुए हैं। धरना देते 2 कर्मचारी तो ऐसे हुए जो यहाँ हालत बिगड़ी, रोज आते थे, उनके वेतन भी रोक दिए गए थे, नहीं आया, 4-4 महीने का वेतन नहीं मिला। हम लोग अस्पताल ले गए, उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हम लोग बता रहे हैं यहाँ से अपनी आवाज
तो उनको मृतक आश्रित वाली जो मदद होती है मिली कि नहीं मिली? मृतक आश्रित की मदद जो है विभाग की तरफ से थोड़ी सी मिली है, लेकिन मृतक आश्रित की मदद मिल जाने से उससे कोई तर्क नहीं निकलता है। मृतक आश्रित में परिवार जो उसका सरकार अच्छी है। सरकार अच्छी तब मानेंगे ना जब हमारा पेट भरेगा। हम तो भूखे यहाँ मर रहे हैं सड़कों पे, कैसे मान ले सरकार अच्छी है? नहीं अच्छी है। सरकार अच्छी होती तो हम यहाँ 80 दिन थोड़ी बैठे रहते, हमारी 3 दिन में सुन ली जाती। यहाँ तक कि ये जो पीएफ घोटाला है, सुन लीजिए महोदय, ये जो पीएफ घोटाला है कब से चल रहा है? पीएफ घोटाला पिछली सरकारें कौन सी थी? सरकार पे न जाइए, हम कह रहे हैं जिस सरकार में हमारा मुद्दा ओपन हो हम तो उसी सरकार को मानेंगे ना। ये पूर्व की सरकार कौन रही कौन नहीं ठीक है। हमारा कोई मतलब। देखिए एक स्लोगन था जब चुनाव आया था, तो एक स्लोगन था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार और भ्रष्टाचारियों पर होगी लगाव कार्रवाई, किस तमाम स्लोगन दिए थे। देखिए महिलाएं यहाँ पर घर परिवार छोड़कर ये लिखी है कि तत्काल सीपीएफ खाते को खोला जाए, लेकिन अभी तक इन लोगों का खाता तक नहीं खुला। बहन क्यों आई हो धरने पर? हमारी 12 मांगें पूरी होनी, वो तो कर नहीं रहे, नहीं कर रहे हैं तो बैठे हैं। इतने बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, नहीं, नहीं बढ़िया होते तो हमारी आवाज सुनते नहीं सुनते। आज तक 80 दिन हो गए, कोई एक बार हमारी आवाज नहीं, 3-4 बार वार्तालाप होगी फिर भी हमारी बात नहीं मानी। मुख्यमंत्री मिले कभी? नहीं मिल पाए, और सबसे बात हुई थी, मुख्यमंत्री नहीं मिल पाते हैं, उनके ओएसडी मिलते हैं। हाँ। चलिए, ये थे लोग स्मारक कर्मचारी जिन्होंने कहा कि पिछले 80 दिनों से ये धरने पर है। इनकी उम्मीदें हैं कि शायद सरकार इनकी मांगों को सुनेगी। 800 करोड़ का घोटाला है, सरकार भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चलाने की बात कह रही है, लेकिन अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। कई बार वार्ताएं हुई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई है। 800 करोड़ में जो अधिकारी थे घोटाले में शामिल, जेल भी गए, कार्रवाई भी हुई, लेकिन फिर से वो उसी सीट पर स्थापित हो गए। शायद अभी तक इनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। इनका साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनाव में ये सभी अपने स्तर से जवाब देंगे अगर इनकी मांगे नहीं सुनी गई। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम।